तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर पीएम शिव साधना करेंगे। पार्वती कुंड पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। 15,000 फीट की ऊंचाई से आदि कैलाश के साक्षात दर्शन किए जा सकते हैं और इसकी इच्छा जो है प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में भी जताई है। कभी पशुपतिनाथ तो कभी महाकाल के दर्शनों के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। इस बार प्रधानमंत्री आएंगे आदि कैलाश के दर्शनों के लिए। मैं जहां पर मौजूद हूं ये 15,000 फीट की ऊंचाई है। मैं जोलिंगकोंग से ऊपर आ चुका हूं करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब आपको ठीक सामने जो पर्वतमाला दिख रही है ये आदि कैलाश है और देखिए बर्फ किस तरह चमक रही है, मानो इस बर्फ ने इस पूरी पर्वतमाला का श्रृंगार किया हो। यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर पूजा अर्चना करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे और इस क्षेत्र में क्योंकि ये पार्वती कुंड है और यहाँ वो आकर पार्वती कुंड के भी दर्शन करेंगे, यहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे। ठीक सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। इसी मंदिर परिसर में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आपको पूजा अर्चना करते दिखेंगे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से प्रधानमंत्री यहाँ होंगे और यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की दिक्कतें रहती है, इसलिए तमाम जो पर्यटक आते हैं उनकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हुए उन्हें लाया जाता है, हर पड़ाव पे रोका जाता है और उसके बाद वो यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो जोलिंगकोंग में एक बड़ा हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद वहाँ से ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए उनको यहाँ लाया जाएगा। इस जगह में जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ देखिए जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये वो क्षेत्र है जिससे कुछ ही दूरी बाद नो मैंस लैंड आ जाता है, यानी भारत और चीन का ये बॉर्डर है, सबसे नजदीक का ये बॉर्डर है। और इसके बाद अगर आपको बताऊं तो इसके बाद आगे गौरीकुंड का क्षेत्र आता है और इसके बाद फिर सेना की ITBP की तमाम पोस्ट यहाँ पर हैं। सिविलियन को इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाता है। चारों ओर अगर आप पहाड़ियाँ देखेंगे तो अगले कुछ दिनों में ये बर्फ से पूरी तरीके से ढक जाएगी। यहाँ जो टीमें काम करती हैं उनके लिए चुनौतियाँ भी कम नहीं होती हैं क्योंकि मौसम विषम परिस्थितियों का है, लेकिन देश की सुरक्षा करने में जांबाज यहाँ हमेशा तैनात रहते हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, पार्वती कुंड, भारत चीन बॉर्डर। तो देख रहे हैं आप, ग्राउंड जीरो से हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी अपडेट लगातार पहुंचाते रहेंगे और आपको ये भी बताएं कि आज पिथौरागढ़ दौरा तो है ही, लेकिन वहां महिला स्वयं सहायता समूह की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इससे पिथौरागढ़ में सभी लोकल उत्पाद के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। क्षेत्र में होने वाली सब्जियों से लेकर फल और जड़ी बूटी इनमें खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आ रहे हैं और उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो लोकल उत्पाद हैं, जो स्थानीय पारंपरिक अनाज हो या फिर स्थानीय स्तर पर जो फसलें उगाई जाती हैं, जो फल उगाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है। प्रधानमंत्री जब माणा में पहुंचे थे तो वाइब्रेंट विलेज योजना का शुभारंभ हुआ था, पूरे देश को इसकी सौगात दी थी और उन्होंने कहा था जो पर्यटक इन क्षेत्रों में आते हैं वो लोकल उत्पाद खरीदें जिससे गाँवों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो बेहतर हो। यहाँ पर तमाम जो स्वयं सहायता समूह है या उद्यान विभाग है उनके जरिए ये तमाम स्टॉल लगाए गए हैं। मैडम आपका नाम क्या है और आपने किस किस तरह के स्टॉल लगाए हैं, क्या कुछ है? जी, मेरा नाम रश्मि उप्रेती है, मैं उद्यान विभाग से हूँ और ये सारे जो उत्पाद हैं ये हमारे किसानों से हमने कलेक्ट किए हैं जो लोकल वो लोग उगाते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा आलू है ये धारचूला से आया है और सेब भी हमारा धारचूला का है ये। और यहाँ पे जो ये सब्जियाँ हैं ये हमारे बीड़ ब्लॉक्स में जो किसान करते हैं उनसे हमने कलेक्ट किया है। और जैसे बेड़ू है हमारा ये वैसे तो ये जंगली उसमें होता था लेकिन अभी इसके हमने उत्पाद बना करके बेड़ू को भी काफ़ी किसानों में उसके रोजगार के लिए एक अवसर उत्पन्न किए हैं इसके। जितने भी पर्यटक इस क्षेत्र में आते हैं, चाहे आदि कैलाश की ओर आए, ओम पर्वत की ओर आए, वो तमाम लोग लोकल प्रोजेक्ट पे भी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था। मैडम क्या नाम है आपका और आप लोग क्या कुछ आपने स्टॉल लगाया है? सर हमने अपने स्टॉल पर टी और क्या कहते हैं मोटे अनाज का वो रखा है, तो जिसमें हमारी टी है, रेड टी है और ग्रीन टी है, हर्बल और क्या कहते हैं ग्रीन टी में है, जिसमें हमारे बहुत से प्रकार के ग्रीन टी है और रेड टी है। और हमारी टी जो है मार्केटिंग में
लोकल तो जाती हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट, और अब हमारे विदेशों में भी जाता है, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, सऊदी अरब है, यहाँ हमारा ये सामान जाता है, दी जाती है। पिथौरागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के साथ साथ हर्ब्स के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने अलग अलग स्टॉल लगाए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कई बार कहा है जब पर्यटक इन क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें लोकल उत्पाद को प्रमोट करना चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला। और सुरेंद्र रसीला हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं, बस अब इंतजार कुछ ही देर का है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले पिथौरागढ़ में किस जगह पर जाएंगे, क्या कुछ अहम कार्यक्रम, डिटेल में बताइए आप। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में प्रधानमंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करेंगे। वो कल शाम ही बरेली पहुंच चुके हैं, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के कल शाम ही वो बरेली पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री लगभग करीब 8:05 पर जॉलिंगकोंग, जो 15,000 फीट की हाइट पर है, वहां पहुंचेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र जॉलिंगकोंग सेना और आईटीबीपी की पोस्ट वहां पर हैं और तमाम प्रतिबंध बॉर्डर के चलते वहां रहते हैं। तो वहां पर इस वक्त पर्यटकों की आवाजाही बंद है। तमाम जो और सुरक्षा कर्मी हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का वहां 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम आदि कैलाश के दर्शन और शिव साधना का है, तपस्या ध्यान का है। और इसके बाद प्रधानमंत्री वहां से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पार्वती सरोवर यानी पार्वती कुंड की ओर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद जॉलिंगकोंग से गुंजी में लौटेंगे। गुंजी जॉलिंगकोंग से थोड़ा कम हाइट पर है, 12,000 फीट की हाइट पर है, लेकिन बेस की तरह है। यह भारत तिब्बत ट्रेड की मंडी रहा है। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद करीब 12 से 15 किलोमीटर बाद ही चीन का बॉर्डर आ जाता है। तो इसलिए गुंजी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां सेना की सेंटर में पीएम पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, जो स्थानीय रंग समुदाय है, जो रंग कम्युनिटी, जो क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है, तो वहां के लोगों की जो संस्कृति है, उनकी जो आर्ट है, उसको वो देखेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे, उनकी आजीविका के बारे में बात होगी, होम स्टे ने उनकी जिंदगी कैसे बदल दी, पर्यटन किस तरह का है, चाहे वो आदि कैलाश की ओर हो, ओम पर्वत की ओर हो, और जनता क्या चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर वो बात करेंगे। इसके बाद वो आईटीबीपी, बीआरओ और भारतीय सेना के जो बड़े अफसर वहां पहुंचे हैं, 15 से 20 मिनट उनके साथ चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, सामरिक मुद्दों पर चर्चा होगी, सड़क को लेकर चर्चा होगी, स्थानीय लोगों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, वाइब्रेंट विलेज के तहत गुंजी को शामिल किया गया है, तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से जागेश्वर अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे, क्योंकि जागेश्वर धाम भगवान शिव का धाम है, देवदार के जंगलों के बीच में बहुत अलौकिक धाम है, और जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बार इच्छा जताई थी कि वो आना चाहते हैं। वहां प्रधानमंत्री आधा घंटा रहेंगे, वहां प्रधानमंत्री की संकल्प पूजा होगी। 125 मंदिर समूहों का जो पूरा मंदिर है उसमें परिक्रमा प्रधानमंत्री वहां करेंगे, और इसके बाद करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री जो सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्टेडियम पिथौरागढ़ है वहां पहुंचेंगे। सबसे पहले लोकल उत्पाद, जो आपने रिपोर्ट अभी दिखाई थी, उन तमाम उत्पाद को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी प्रधानमंत्री पहाड़ों की ओर आते हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं तो वो सीधे ये कहते हैं कि आप लोकल उत्पादों को खरीदिए। पर्यटकों को ये मैसेज देते हैं कि अगर आप लोकल उत्पाद खरीदते हैं तो स्थानीय लोगों की आय बढ़ती है। तो वो सारे लोकल उत्पाद के जो स्टॉल है उनका अवलोकन करेंगे। इस दौरान पूरे शहर में सांस्कृतिक तौर पे उनका स्वागत किया जाएगा। महिलाएं जो हैं वो पिछौड़ा पहने हुए हैं, तमाम कुमाऊं के जो भी आभूषण हैं, कुमाऊं के जो परिधान हैं, उन सभी चीज़ों में आपको नजर आएंगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री 4,200 करोड़ की योजनाएं जो पिथौरागढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए हैं, उनकी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे। इसमें पेयजल, सिंचाई, सड़क और इसके अलावा डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। उनकी सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री विधिवत तौर पे उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकेंगे, यानी आगाज करेंगे। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जो संसदीय सीट है, इसके लिए तमाम भाजपा ने कोशिश की है, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाने की कोशिश की है, और यहां से विपक्ष पे भी हमला हो सकता है। और प्रदेश के लिए आगे क्या नीति होगी, किस तरह से सरकार काम कर रही है, भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ये सारी बातें प्रधानमंत्री साझा करेंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बस कुछ ही देर का वक्त है, 8 बजे के करीब जोलीकांग पहुंच जाएंगे। बरेली पहले ही पहुंच चुके हैं सीएम धामी, जहां से रिसीव किया